हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको हिंदी कंप्लीट करने का वादा किया है। और दोस्तों, इस सीरीज में हम अपने 2 चैप्टर वर्णमाला और ब्राह्मचिन्ह को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके थे। पहले बच्चों, अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम अपना न्यू चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है शब्द रचना। क्या नाम है दोस्तों? शब्द रचना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। विश्वास रखिए, अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी आधी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, आधी हिंदी हमारी कंप्लीट हो जाएगी अगर हम शब्द रचना चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हमारी कौन सी क्लास है? आज हमारी शब्द रचना चैप्टर की पहली क्लास है। ठीक है दोस्तों, तो चैप्टर का नाम डाल लीजिए शब्द रचना। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शब्द रचना के बारे में। प्यारे बच्चों, मैंने आपसे पहले भी कहा है, नोट्स को बहुत अच्छे से बनाना है। ठीक है, जो इस तरीके से मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ, इस तरीके से नोट्स आपको बनाने हैं। विश्वास रखिए, एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जाने दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्द भेद। ठीक है, शब्द के बारे में आपको बता चुका हूँ। जो बच्चा मेरी सभी क्लासें देखा है पहली, तो उसको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, शब्द क्या होता है प्यारे बच्चों? आप कहोगे वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ये मैं आपको वर्णमाला चैप्टर में बहुत अच्छे से बता चुका था दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि शब्द के कितने भेद हैं। ठीक है, शब्द के कितने भेद हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा 2। कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। कौन कौन से? एक सार्थक शब्द, एक निरर्थक शब्द दोस्तों। ठीक है, कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, एक सार्थक शब्द, एक निरर्थक शब्द दोस्तों। ठीक है, ये सार्थक शब्द क्या होते हैं, निरर्थक शब्द क्या होते हैं, बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस जितना मैं आपको बता रहा हूँ अभी उतना समझिए। ठीक है, शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द दोस्तों। ठीक है, हम दोस्तों अब जानेंगे सार्थक शब्द को भी बांटा गया है। ठीक है, सार्थक शब्द को बांटा गया है प्रयोग या रूप के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, सार्थक शब्द को बांटा गया है प्रयोग या रूप के आधार पर, ठीक है, रचना या बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रयोग के आधार पर। ठीक है, प्रयोग के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो आपको बताना है प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चों? आप कहोगे एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। ठीक है, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? आप कहोगे 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। क्लियर है? अब प्यारे बच्चों, विकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द क्या होते हैं, ये भी मैं आपको बहुत डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, जितना मैं अभी आपको बता रहा हूँ बस इतना सुनते जाइए और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, एक सिंगल भी डाउट आपका नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों विकारी शब्द। ठीक है, विकारी शब्द से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विकारी शब्दों की संख्या कितनी होती है? विकारी शब्दों की संख्या कितनी होती है? प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है, विकारी शब्दों की संख्या होती है 4। कितनी होती है? 4। वो कौन कौन से होते हैं 4 विकारी शब्द? एक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण दोस्तों। ठीक है, ये क्या है? ये विकारी शब्द हैं। प्यारे बच्चों, क्या है ये? विकारी शब्द हैं। विकारी शब्दों की संख्या कितनी होती है? आप कहो सर विकारी शब्दों की संख्या होती है 4। क्लियर है? और दोस्तों दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है अविकारी शब्द। ठीक है, आपसे पूछूं मैं अविकारी शब्दों की संख्या कितनी होती है? आप कहोगे सर अविकारी शब्दों की संख्या भी 4 होती है। कौन कौन से होते हैं ये अविकारी शब्द? आप कहोगे सर क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है या नहीं? आप कहोगे सर क्लियर है। सबसे पहले क्या दोस्तों, हमने बांटा प्रयोग के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद? 2 भेद। कौन कौन से होते हैं? एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द।
अब आपसे पूछा जा सकता है विकारी शब्दों की संख्या कितनी कितनी 4। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है दोस्तों, अब बात कर ले अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों की संख्या कितनी बताई मैंने? 4। कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अब आगे चलेंगे प्यारे बच्चों, आगे देखेंगे रचना या बनावट के आधार पर। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3? आप कहोगे सर नंबर 1 ऋण शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द, नंबर 3 योग ऋण शब्द। ठीक है, रचना या बनावट के आधार पर कितने शब्द के भेद होते हैं? आप कहोगे सर 3। कौन कौन से होते हैं? ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण शब्द। क्लियर है यहाँ तक? आप कहोगे सर क्लियर है। ठीक है, आगे देखेंगे प्यारे बच्चों। अब आ जाते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? आप कहो सर उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। ठीक है, 4 कौन कौन से होते हैं? आप कहोगे सर नंबर 1 तत्सम शब्द, नंबर 2 तद्भव शब्द, नंबर 3 देशज और नंबर 4 विदेशज। विदेशज या आगत भी बोल देते हैं। ठीक है, मतलब बाहर से आया हुआ। ठीक है, तो 4 होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? आप कहो सर 4 होते हैं। किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरीके से आपको नोट्स तैयार करने हैं। अब बात करते हैं, अब प्यारे बच्चों बात करेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सामान्यतः शब्द 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सार्थक शब्द, नंबर 2 निरर्थक शब्द। प्यारे बच्चों बहुत अच्छे समझेंगे सार्थक शब्द क्या होता है, निरर्थक शब्द क्या होता है। सबसे पहले प्यारे बच्चों हेडिंग डाल देंगे सार्थक शब्द। क्या हेडिंग डाल देंगे प्यारे बच्चों? सार्थक शब्द। ठीक है, तो अब देख लेते हैं प्यारे बच्चों सार्थक शब्द होता क्या है। ठीक है, बहुत अच्छे समझेंगे। हेडिंग लगा दी सार्थक शब्द। प्यारे बच्चों जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ हो, जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ हो वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। दोस्तों सार्थक शब्द किन्हें कहते हैं? जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ हो वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा, आपको जैसे कभी प्यास लगी होगी। ठीक है, आपके पास कोई आपका भाई होगा, छोटा भाई या कोई भी आपके पास होगा, तो आपने कहा होगा पानी बानी पानी वानी ले आओ या पानी वानी पिलवा दो। ठीक है, आपको प्यास लगी होगी तो आपने बोला होगा पानी वानी ले आओ या पानी वानी पिलवा दो। ठीक है, आपने पानी के साथ जो ये बानी बोला, ठीक है, इसका कोई अर्थ नहीं होता, जबकि पानी का तो अर्थ है जिसको हम पीते हैं। ठीक है, पानी का अर्थ है, जबकि बानी का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तो पानी तो हमारा क्या हो गया? सार्थक शब्द, और बानी क्या हो गया? हमारा निरर्थक शब्द। क्लियर है? आप कहोगे सर क्लियर है। किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत तो नहीं है? एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो सार्थक शब्दों के साथ ही निरर्थक शब्दों का प्रयोग साधारण बोलचाल के रूप में किया जाता है। ठीक है, साधारण बोलचाल आपने देखी होगी, जैसे बोलते हैं पानी वानी ले आओ, रोटी वोटी दे दो, डंडा वंडा कहाँ है। ठीक है, जैसे प्यारे बच्चों आपको भूख लगी होगी, आप घर पर आए कहीं से घूम कर या कहीं से भी, तो आपने कहा होगा, अपनी मम्मी से कहा होगा या अपनी सिस्टर से कहा होगा रोटी बोटी दे दो। ठीक है, रोटी बोटी दे दो। तो प्यारे बच्चों रोटी का तो अर्थ है, आपको सबको पता है रोटी क्या होती है, जबकि बोटी का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तो रोटी जो हुआ हमारा सार्थक शब्द हुआ और बोटी क्या हुआ? निरर्थक शब्द हुआ। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को? कोई ये भी बोल देता है रोटी सोटी दे दो। ठीक है, तो सोटी जो हुआ ये भी निरर्थक शब्द हुआ प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसे
आप ये भी बहुत बोलते होगे प्यारे बच्चों, आपके मान लो कहीं भी आस पड़ोस में या कहीं भी आपने कोई सांप निकल आए या कुछ भी निकल आए तो आप क्या कहते हो, डंडा बंडा कहाँ है। उसे मारने के लिए आप क्या कहोगे, डंडा बंडा कहाँ है। कहते हो या नहीं बताओ, आप कहोगे कहते हैं, ठीक है। तो डंडे का तो अर्थ है, डंडे का तो अर्थ है, जबकि बंडे का कोई अर्थ नहीं है प्यारे बच्चों। तो डंडा क्या हो गया हमारा, ये डंडा क्या हो गया, सार्थक शब्द हो गया। जबकि बंडा क्या हो गया, बंडा क्या हो गया, निरर्थक शब्द हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। ऐसे ही आप इसे देखोगे, आपने देखा होगा आपके कोई मेहमान आते हैं आपके घर, तो आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो ठंडा ठंडा बंडा पिलवाएं क्या, ठंडा बंडा, या आप बोलोगे ठंडा बंडा ले आओ, ठंडा बंडा ले आओ। तो यहाँ भी ठंडे का तो अर्थ है, ठंडे की किसकी बात चल रही है आप सब जानते हो, ठीक है। जबकि बंडा क्या है, बंडा क्या है, बंडे का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। तो जिसका अर्थ होता है, कुछ ना कुछ अर्थ होता है, उसे क्या बोलते हैं, सार्थक शब्द प्यारे बच्चों। और जिसका अर्थ नहीं होता उससे क्या बोलते हैं, निरर्थक शब्द। क्लियर हुआ या नहीं, आप कहो सर क्लियर हो गया। तो दोस्तों आगे हेडिंग डाल देंगे, आगे हेडिंग डालेंगे निरर्थक शब्द, ठीक है। इसको आप सभी जानते हैं, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ, ठीक है। निरर्थक शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों का अपना कुछ अर्थ नहीं होता, जिन शब्दों का अपना कुछ अर्थ नहीं होता वो क्या कहलाते हैं, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे मैंने बताया था रोटी बोटी, पानी वानी, ठंडा बंडा, ठीक है। ये जो थे क्या थे, ये निरर्थक शब्द थे दोस्तों। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। कोई भी डाउट आपका नहीं रहना चाहिए। तो एक नोट करके ये लिख लेंगे, सार्थक शब्दों के साथ ही, सार्थक शब्दों के साथ ही निरर्थक शब्दों का प्रयोग साधारण बोलचाल के रूप में किया जाता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, सार्थक और निरर्थक शब्द क्लियर हुए, आप कहो सर क्लियर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे देखेंगे, आगे हेडिंग डाल देंगे प्रयोग के आधार पर, प्रयोग प्रयोग या रूप, प्रयोग या रूप के आधार पर शब्द के भेद, प्रयोग या रूप के आधार पर शब्द के भेद। नंबर 1 विकारी शब्द, जो आपको अभी हमने सबसे शुरू में देखा था दोस्तों, ठीक है। प्रयोग या रूप के आधार पर मैंने आपको शब्द के भेद बताए थे, आप कहोगे सर बिल्कुल बताए थे। कितने भेद बताए थे, आप कहोगे सर 2, कौन कौन से, एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द, ठीक है। एक विकारी एक अविकारी। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे विकारी शब्द, सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे विकारी शब्द, ठीक है। विकारी शब्द के बारे में जान लेते हैं। विकारी शब्द हेडिंग लगा दी। तो प्यारे बच्चों जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के आधार पर उसके रूप में विकार, विकार मतलब परिवर्तन, ठीक है, विकार अर्थात परिवर्तन होता रहता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के आधार पर उसके रूप में विकार, विकार मतलब परिवर्तन होता रहता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं ये मैंने आपको बताया था। विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, आपको सिर्फ 4 भेद होते हैं, ठीक है। कितने भेद, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ठीक है। कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। प्यारे बच्चों क्या है ये, विकारी शब्द हैं, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर लिंग, वचन और कारक के आधार पर कैसे परिवर्तन की बात कर रहे हो। तो प्यारे बच्चों मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अभी हम संज्ञा का चैप्टर हम अलग से लेंगे, ठीक है। संज्ञा को बहुत डिटेल में समझेंगे, यहाँ पे बस मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। संज्ञा का चैप्टर हम अलग से लेंगे और उसमें सब डिटेल से पढ़ेंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, कैसे कैसे संज्ञा होती है, ठीक है। यहाँ पर तो बस मैं आपको समझाऊंगा। और सर्वनाम बिल्कुल डिटेल में अलग चैप्टर होगा और क्रिया का चैप्टर अलग होगा
और विशेषण का चैप्टर प्यारे बच्चों अलग होगा। ठीक है, एक एक क्लास में इनकी खत्म कर दूंगा, एक एक क्लास में सभी को, एक क्लास में संज्ञा को, एक क्लास में सर्वनाम को, एक में क्रिया को और एक में विशेषण को। ठीक है, बस अभी आप समझ लीजिए। ये तो सभी स्टूडेंट जानते होंगे संज्ञा क्या होती है या नहीं जानते, सब जानते होंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, नहीं जानते जब मैं आपको चैप्टर कराऊंगा तब जान जाएंगे। ठीक है, बस अभी समझिए। जैसे प्यारे बच्चों, जैसे लड़का क्या है, लड़का। ठीक है, लड़का क्या है, एक संज्ञा है, सभी बच्चे जानते होंगे, पहली क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है बच्चों को। ठीक है, पहली दूसरी क्लास में पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, परिभाषा भी सबके रटी होती है संज्ञा की। तो ठीक है, लड़का क्या है, संज्ञा है दोस्तों। ठीक है, क्या लड़के में मैं लिंग के आधार पर परिवर्तन कर सकता हूं? तो आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हो। इसका क्या कर सकता हूं मैं, लड़की कर सकता हूं। ठीक है, क्या कर सकता हूं, लड़की। लिंग के आधार पर मैंने इसमें परिवर्तन करा तो क्या कर दिया, लड़की। क्या मैं इसमें वचन के आधार पर परिवर्तन कर सकता हूं? आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हो। इसका क्या कर दूंगा, वचन के आधार पर करूंगा तो आप कहोगे सर इसका कर देंगे आप लड़के। ठीक है, क्या कर देंगे, लड़के। क्लियर है, हो सकता है परिवर्तन या नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल हो सकता है। तो परिभाषा में क्या कहा गया था, परिभाषा में यही तो कहा गया था, परिभाषा में यही तो बोला गया था, जिन शब्दों में लिंग वचन और कारक के आधार पर उसके रूप में विकार, उसके रूप में मतलब परिवर्तन होता रहता है, तो उसे क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। कौन कौन से होते हैं विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसे अब मैं तुम्हें और दिखा देता हूं। मैंने एक वाक्य लिखा, लड़का गीत गाता है, लड़का गीत गाता है। ठीक है, लड़का गीत गाता है। अब अगर मैं इसमें लिंग के आधार पर परिवर्तन करूं तो मैं इस वाक्य को इस तरीके से लिख सकता हूं, लड़की गीत गाती है, लड़की गीत गाती है। प्यारे बच्चों, ये संज्ञा थी, संज्ञा में परिवर्तन हुआ लिंग के आधार पर या नहीं हुआ, लड़के का क्या हो गया, लड़की। अब प्यारे बच्चों ये गाता है क्या थी, ये क्या है, क्रिया है, इसमें लिंग के आधार पर परिवर्तन हुआ, क्या हो गई ये, गाती। क्लियर है। अगर मैं इसमें वचन के आधार पर परिवर्तन करूं तो मैं क्या लिख दूंगा, लड़के गीत गाते हैं। क्लियर है। अब देख रहे हो यहाँ पे क्रिया में भी परिवर्तन हो रहा है, इसलिए क्रिया क्या है, विकारी शब्द है। ठीक है, विकारी शब्द है क्योंकि उसमें परिवर्तन हो रहा है। संज्ञा क्या है, इसमें भी परिवर्तन हो रहा है, तो संज्ञा क्या है, एक विकारी शब्द है। क्लियर है। अब जैसे मैं विशेषण को ले लेता हूं। ठीक है, मैं कहता हूं घोड़ा काला है, घोड़ा काला है। ठीक है, अब मैं इसमें परिवर्तन करता हूं तो मैं घोड़े का लिंग चेंज कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, घोड़ी काली है। ठीक है, घोड़ी काली है। यहां पर ये काला क्या है, विशेषण है या नहीं, कोई भी शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताता है वो क्या होता है, विशेषण होता है। ठीक है, तो ये घोड़ा क्या थी, संज्ञा थी। ठीक है, संज्ञा में परिवर्तन हुआ लिंग के आधार पर, घोड़ी हो गया, और ये विशेषण था काला, इसका विशेषण में भी चेंज हो गया, क्या हो गया, काली हो गया। क्लियर है, क्लियर है या नहीं हर बच्चे को? आपको सर बिल्कुल क्लियर है, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, अब क्लियर हो गया या नहीं हुआ, अभी भी क्लियर हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर अभी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो संज्ञा सर्वनाम यहीं पे कुछ खत्म नहीं करा, बस अभी मैंने आपको समझाया विकारी शब्द होते क्या हैं। ठीक है, परिवर्तन इसमें कैसे होता है, क्योंकि संज्ञा का चैप्टर तो हम अलग से करेंगे कंप्लीट, बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से नोट्स बनवाऊंगा। ठीक है, और विशेषण को भी अलग से करेंगे, सर्वनाम को भी, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। ठीक है,
अब दोस्तों आगे चलते हैं, हेडिंग डालेंगे, आगे हेडिंग डाल देंगे प्यारे बच्चों अभिकारी शब्द। ठीक है, अभिकारी शब्द। अभिकारी शब्द क्या होते हैं प्यारे बच्चों? जिन शब्दों में लिंग वचन और कारक के आधार पर उसके रूप में विकार अर्थात परिवर्तन नहीं होता। मतलब जिन शब्दों में लिंग वचन और कारक के आधार पर उसके रूप में परिवर्तन नहीं होता उसे अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ए लगा है। ठीक है, विकारी शब्द मतलब विकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों में लिंग वचन और कारक के आधार पर उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, परिवर्तन हो जाता है उन्हें क्या बोलते हैं? विकारी। और जिनमें परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द बोलते हैं। दोस्तों क्लियर है आपको? सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों अविकारी शब्द कितने होते हैं? अविकारी शब्द कितने होते हैं? इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अविकारी शब्द के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं प्यारे बच्चों। आपसे पूछा जाएगा अविकारी शब्द के कितने भेद हैं, आप कहोगे सर 4 भेद हैं। कितने भेद? 4 भेद। कौन कौन से होते हैं वो चारों? नंबर 1 क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। नंबर 2 संबंध बोधक। नंबर 3 समुच्चय बोधक। नंबर 4 विस्मयादि बोधक। ठीक है, ये चारों क्या हैं? ये चारों अविकारी शब्द हैं क्योंकि इनके मूल रूप में लिंग वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, इनके मूल रूप में लिंग वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता प्यारे बच्चों। ठीक है, अब मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हम जो चैप्टर लेंगे क्रिया विशेषण का चैप्टर हम अलग से लेंगे। ठीक है, संबंध बोधक को हम अलग से करेंगे, समुच्चय बोधक को अलग से करेंगे प्यारे बच्चों, विस्मयादि बोधक को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब कुछ बताऊंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। ठीक है, जिस तरीके से आपको समझा रहा हूँ बस इस तरीके से समझते जाइए। मुझे पता है बहुत बच्चे पहले पढ़ चुके हैं, बट दोस्तों जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ इस तरीके से और पढ़ने की कोशिश करना। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप पहले पढ़ चुके हो तो आपको पता होगा। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं क्रिया विशेषण शब्द, आपको पता है कौन कौन से होते हैं क्रिया विशेषण में? नहीं पता? यह पता है, बहुत स्टूडेंट को नहीं पता होगा। ठीक है, जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूं, राम धीरे चलता है। राम धीरे चलता है प्यारे बच्चों। ठीक है, मैंने क्या लिखा? राम धीरे चलता है। अब आपको बता दूं, अगर आपने क्रिया विशेषण पढ़ा है तो दोस्तों ये क्या है? ये धीरे क्या है? ये धीरे है क्रिया विशेषण प्यारे बच्चों। ठीक है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अभी समझिए धीरे क्या है? धीरे है क्रिया विशेषण। अब प्यारे बच्चों में लिंग के आधार पर या कारक के आधार पर या वचन के आधार पर कितना ही परिवर्तन कर दूं, ये धीरे का धीरे ही रहेगा। धीरे में कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये क्रिया विशेषण है। और क्रिया विशेषण क्या होता है? अविकारी शब्द होता है। और आपको पता है अविकारी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता लिंग वचन कारक के आधार पर प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं राम की जगह मैं सीता लिखता हूं, लिंग में चेंज करने की कोशिश करता हूं, सीता धीरे लिखूंगा ना मैं, धीरे क्रिया में चेंज हो सकता है, वो आपको पता है क्योंकि क्रिया क्या है? एक विकारी शब्द है। सीता धीरे चलती है। प्यारे बच्चों धीरे तो धीरे ही रहा ना, या धीरे को कुछ और लिख सकते हो? आपको सर धीरे में चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो धीरे क्या है? ये क्रिया विशेषण है। और आपको पता है क्रिया विशेषण क्या है? अविकारी है। ठीक है, क्या है? अविकारी है प्यारे बच्चों। क्लियर हुआ या नहीं? आप कहोगे सर क्लियर हो गया। ठीक है, आपने देखा चलता का यहाँ पे क्या हो गया? लिंग चेंज करने पर चलता का क्या हो गया? चलती। क्यों हो गया? क्योंकि ये क्रिया थी और क्रिया में चेंज हो सकता है क्योंकि ये विकारी शब्द है। क्लियर है या नहीं? आपको सर क्लियर है, कोई भी डाउट किसी स्टूडेंट को नहीं होना चाहिए। और समझाने की कोशिश करता हूं प्यारे बच्चों, और समझिए। मोहन तेज चलता है। मोहन तेज चलता है। प्यारे बच्चों
अब मैं लिंग के आधार पर परिवर्तन करता हूं, मोहन की जगह मैं सीता कर देता हूं, ठीक है। सीता, तेजी लिखूंगा या तेजी लिख दूं? तेजी कुछ होता है क्या आपको सर? नहीं, सीता तेज चलती है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों तेज क्या था? एक क्रिया विशेषण था, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हम, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? अविकारी है। क्या शब्द है? अविकारी शब्द है प्यारे बच्चों, ठीक है। और हमने यहाँ देखा चलता का क्या हो गया? चलती हो गया, मतलब इसमें चेंज हो गया लिंग के आधार पर, क्योंकि ये क्रिया थी और क्रिया क्या होता है? एक विकारी शब्द है प्यारे बच्चों। क्लियर हुआ यहाँ तक हर स्टूडेंट को या नहीं? आपको सर बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देकर आपको बता देता हूं। सोहन कल जाएगा, सोहन कल जाएगा। अब मैं इसमें लिंग के आधार परिवर्तन कर देता हूं, तो सीता लिख देता हूं, सीता कल जाएगी, सीता कल जाएगी। प्यारे बच्चों कल क्या है ये? कल क्या है ये? कल है ये क्रिया विशेषण, ठीक है। कल क्या है? क्रिया विशेषण प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसमें परिवर्तन हम नहीं कर सकते। अब क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा प्यारे बच्चों। अब आपको इतना तो क्लियर हो गया प्यारे बच्चों, जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता उनको क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। और जिसमें हम परिवर्तन, जिन शब्दों में परिवर्तन कर सकते हैं उनको क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपको आज इतना क्लियर हो गया विकारी और अविकारी या नहीं, मुझे इतना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज इतना ही समझाना था। अब आपको बता देता हूं आपसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे ये कहा जा सकता है निम्न में विकारी शब्द है, निम्न में विकारी शब्द है, ठीक है। नंबर ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपको देगा, आपको पता है 4 ऑप्शन कैसे मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। ऑप्शन ए दे देगा वो आपको संबंध बोधक, ऑप्शन बी दे देगा आपको वो समुच्चय बोधक, ऑप्शन सी दे देगा आपको प्यारे बच्चों वो विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। प्यारे बच्चों डी ऑप्शन दे देगा वो आपको संज्ञा, ठीक है। अब आप इसमें पहचान सकते हो निम्न में विकारी शब्द कौन सा है, आप बिल्कुल पहचान सकते हो, आपको सब पता है प्यारे बच्चों। विकारी शब्द कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन किसी भी तरीके से बना सकता है, हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही था। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे रचना या बनावट के आधार पर, ठीक है। रचना या बनावट के आधार पर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम। तो आपको प्यारे बच्चों क्या करना है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है। क्योंकि एक लाइक आप करते हो तो मुझे पता रहता है कि इतने बच्चे मुझसे हिंदी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। इतने बच्चों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, ठीक है। अगर आप लाइक नहीं करोगे तो मुझे यही लगेगा कि वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए अगर आपको समझ में आया है तब प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर समझ में आया तो एक प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिए कि सर हमारे समझ में आ गया है, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जो भी मैं वीडियो डालता रहूँगा वो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी, ठीक है। जिससे आपका जल्दी से कोर्स कंप्लीट हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मैंने आपसे वादा किया है, आपके ज़्यादातर बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यूपी पुलिस के एग्जाम से पहले आपका कोर्स कंप्लीट करा दूंगा, इसकी बिल्कुल टेंशन ना लें प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।